आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों का वंदन अभियान की शुरुआत और हर घर तिरंगा अभियान। हरियाणा सहित देश भर में कल मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों का वंदन अभियान की शुरुआत हुई। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के सम्मान में चलाए गए इस अभियान के प्रथम दिन प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है। 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। नेहरू युवा केंद्र ने विभिन्न संगठनों एवं प्रशासन के सहयोग से इस अभियान के आगाज में विशेष भूमिका निभाई। अंबाला के श्री पंजोखरा साहिब में आयोजित कार्यक्रम के बाद नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी अर्शदीप ने बताया, नेहरू युवा केंद्र अंबाला और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम के जो 5 तत्व हैं वो हैं शिलाफलकम, सुधा वंदन, पंचप्रण की शपथ, अमृत वाटिका का निर्माण के साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। बच्चों के साथ मिलके, वॉलंटियर्स के साथ मिलके पंचप्रण की शपथ ली और शपथ के साथ एक 75 पौधों के साथ अमृत वाटिका का निर्माण किया गया और वीरों का वंदन करते हुए उनको हमने हरदीप जी को सम्मानित किया। इसी कार्यक्रम में शामिल एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर प्रवीण कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभक्ति और एकता एवं अखंडता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, मेरी माटी मेरा देश वीरों को नमन, माटी को नमन वीरों को वंदन के तहत नेहरू युवा केंद्र के साथ हम प्रोग्राम जो है मेरी माटी मेरा देश कर रहे हैं, जिसमें पंजोखरा साहिब के जो वीरों ने शहादत दी, उनकी जो वीर नारी हैं हरदीप कौर जी, उनको सम्मानित किया और इस तरीके से हम अपने वीरों को याद करते हैं, उनकी शहीदी को नमन करते हैं और हमें पता चलता है कि वीर कैसे हमारी रक्षा करते हुए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा जाते हैं। ये बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इस तरीके से उनके परिवारों को भी एक गर्व होता है, जैसे एक पत्नी को आज गर्व है कि मैं एक वीर नारी हूँ। कैथल जिले के विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर दमन सिंह ने बताया कि 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में ग्राम पंचायत में शिलाफलकम लगाए जा रहे हैं। मेरा माटी मेरा देश जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई है, शिलाफलकम हर ग्राम पंचायत में बनाई जाएगी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश व हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी गांव में हुए हैं उनका नाम लिखा जाएगा। जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमारे जवान शहीद हुए हैं या जो अफसर शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। ये हमारी सभी पंचायतों में ये लगभग कंप्लीट हो गया। 5-7 पंचायतों को छोड़ के बाकी सब में ये लग गया है। हमने ग्रेनाइट के पत्थर बना के उन पे उसका नाम लिखा गया। जो हमारे गाँव के बुजुर्ग हैं या कोई सरपंच हैं, उनके माध्यम से इनका हमने इनॉग्रेशन करवा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हमें प्रण दिया गया है जो कि गांव के सभी मोजिज व्यक्तियों को इकट्ठा करके वो पंच प्रण करवा दिया गया है। उस प्रण में भाई हम देश के लिए
हम समर्पित रहेंगे, देश की सेवा करेंगे। इस बारे में प्रण था, वो हमने करवा दिया गया। पंचकुला के गांव हंगोला में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव के सरपंच राकेश कुमार ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से भाषण के दौरान कहा कि 75वीं वर्षगांठ के पर सभी भारतवासी नया भारत बनाना चाहते हैं और विकसित भारत का संकल्प करना है और संस्कृति पर गर्व करना, हमारी एकता और अखंडता को मजबूत करना। मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत माटी को नमन करना, वीरों को वंदन करना। इस कार्यक्रम के दौरान गांव हंगोला में पंचप्रण शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, वृद्ध लोगों का सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। शहीदों की याद में गांव हंगोला में 150 पौधे लगाए गए, 2 वन वाटिका का निर्माण किया गया। भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी राकेश मेहता ने कल इस अभियान की शुरुआत के मौके पर आकाशवाणी संवाददाता से विशेष बातचीत की। मेरे पिताजी ने 32 साल वायुसेना में सेवाएं दी। मेरे जो दादाजी थे वो भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत आगे बढ़ कर के उन्होंने अपनी शहादत दी। अंग्रेज़ों की गोली लगी और आज़ादी से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। बहुत अच्छा लगता है कि ये एक मेरी माटी मेरा अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है, बहुत अच्छा इसको एक रूपरेखा दी गई है। इसका नाम रखा गया है अमृत कलश के रूप में, जहाँ से मिट्टी को लेकर के सभी शपथ लेते हैं, उसी मिट्टी को संसद तक पहुँचाया जाएगा और वहाँ पर भी एक बगिया बनाई जाएगी जिसमें सभी शहीदों की याद के नाम से वहाँ पर एक स्मारक बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इससे आने वाले युवाओं को भी बहुत एक प्रेरणा मिलती है, देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। देश की हमारी जो 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसे पूरे विश्व में अगर हम पहुंचाना चाहते हैं तो ये एक इसका बहुत बड़ा एक रूप है, एक बड़ा माध्यम है। तो इस शिक्षा संस्थान में ये बहुत पवित्र भूमि में आज यहाँ इस कॉलेज के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। नेहरू युवा केंद्र संगठन और पंजोखड़ा साहब कॉलेज में जो ये संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। इस बार भी डाक विभाग ने मात्र 25 रुपए में लोगों को तिरंगा उपलब्ध कराने की तैयारी की है। फरीदाबाद, पंचकुला और जींद में हमारे संवाददाताओं ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की राय ली। हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने कहा, हरियाणा में रहा हूं लंबे समय से और रिटायरमेंट के बाद मैं तिरंगा मेरी शान मिशन को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयत्न किए हैं और इसी कड़ी में जो पिछले वर्ष सरकार ने हर घर तिरंगा नाम से कार्यक्रम स्टार्ट किया था, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इससे सही अर्थों में देश में देश प्रेम की भावना हर व्यक्ति में आएगी, घर घर तक पहुंचेगी। इसकी भावना जो देश में तिरंगे की जो भावना है उससे भी अवगत हों और उसके अनुसार कार्य करके अपने देश को मजबूत बनाएं। मैंने 2030 में ही 26 जनवरी को और उसके बाद बहुत से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान इसी उद्देश्य से शुरू किया था, जिसको पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने पूरे देश में फैला दिया। इसी प्रकार से पिछले लगभग 3 वर्षों से मेरी मांग चल रही है कि तिरंगे के सम्मान को बढ़ाने के लिए उसके जन्म दिवस पर एक तिरंगा ध्वज दिवस अपने पास नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस, जो कि हर विश्व में हर देश के पास उसके झंडे के लिए है। तो उसकी मैं सरकार से लगातार मांग रख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी ही एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा होगी और उस दिन राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाएगा और सभी लोग तिरंगे की भावना को और आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देंगे। जय हिंद, जय तिरंगा। पंचकुला में एक निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य पीयूष पुंज ने बताया कि गत वर्ष भी विद्यालय के लिए ये अभियान यादगारी रहा। हर घर तिरंगा अभियान जो कि पिछले वर्ष सरकार द्वारा दिया गया था, उसको हमने उस समय तो किया ही किया, बाद में भी हमने उसको आगे पालना की, क्योंकि हमारा स्कूल छात्रों के समग्र विकास में प्रयत्नशील रहता है तथा उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा और या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो योजनाएं, गतिविधियां या जागरूकता अभियान होते हैं उसमें भी सहयोग देता है। विद्यालय में पिछले वर्ष हर कक्षा में, गलियारों में, स्कूल के मुख्य द्वार और छत पर भी तिरंगा लहराकर लोगों के अंदर एक प्रेम भावना जागृत। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सबको तिरंगा लहराने का आह्वान करते हुए कहा,
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अभियान, आओ हम सब मिलकर के इस तिरंगे के मान और सम्मान के लिए, तिरंगे का गौरव बढ़ाने के लिए इस घर घर तिरंगा के अभियान में शामिल हों और उन शहीदों को नमन करें जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन शहीदों को नमन करें जिन शहीदों ने आज हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। जींद से विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पिछले वर्ष भी हर घर में तिरंगा लगाया गया, तो इस प्रकार इस बार भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा और प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाया जाएगा, जो 13 से 15 तारीख के बीच में पूरे समूचे भारत में इस लहर को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।